हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक की जो अगली खबर है वो कोरोना से ही जुड़ी हुई है। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को बड़ा हथियार बनाया है। धीरे धीरे इसकी अहमियत भी दिखने लगी है। कल ही यूपी के शिकोहाबाद में आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस किया गया। लेकिन इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपकी निजी जानकारियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं, इसको लेकर डिबेट चल रहा है। देश में हो रही इस बहस में अब एक विदेशी भी शामिल हो गया है। ये विदेशी वो एथिकल हैकर है जिसने भारत के आधार कार्ड को लेकर भी शक जाहिर किया था। एथिकल हैकर वो होता है जो किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरी को लेकर आगाह करता है। उसके काम को नकारात्मक नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आरोग्य सेतु की टीम ने इस हैकर से बात की। क्या हुआ उस बातचीत के बाद और क्या आरोग्य सेतु की वजह से आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, यही जानकारी हमारी अगली रिपोर्ट में आपको मिलेगी। लेकिन पहले कोरोना से जुड़ी हुई 5 हेडलाइंस आपके सामने रखना चाहती हूं। देश में कोरोना के आज 2958 नए केसेस सामने आए। कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 49,000 के पार। रिकवरी रेट 28.72% है, यानी 28.72%। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर प्राइवेसी की सुरक्षा के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया। कहा निजी जानकारी खतरे में नहीं है, डेटा एनआईसी के सर्वर पर सुरक्षित है। अब सब्जी मंडियों से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। मेरठ में 24 कोरोना पॉजिटिव केसेस। चेन्नई में 400 के संक्रमित होने की आशंका है। कोरोना से पुलिस पर खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में एक पुलिस वाले की मौत हुई। कल तक ड्यूटी पर थे कांस्टेबल, अचानक जान चली गई। कोरोना काल में राजस्व बढ़ाने के लिए योगी सरकार जुटी हुई दिख रही है। पेट्रोल और डीजल और शराब के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल 2 रुपए, डीजल 1 रुपए प्रति लीटर महंगा किया। डिजिटल कंसल्टेंट केपीएमजी ने कहा है कि देश की 40% कंपनियों पर साइबर हमले का खतरा है। लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम के वक्त ऑफिशियल जानकारी लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। जूम ऐप के जरिए डाटा लीक के खतरे को देखते हुए सरकार ने ऐप के इस्तेमाल से मना किया है। इस लिंक के जरिए अकाउंट से पैसे निकाल लेने की खबर लगातार आती रहती है। ये खबरें तकनीक के जरिए आपकी प्राइवेसी पर हमले से जुड़ी हैं। ऐसे में कोरोना से अलर्ट करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या आरोग्य सेतु ऐप से प्राइवेट डाटा लीक हो जाएगा? यह सवाल 2 मई को सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया। फिर फ्रांस के एथिकल हैकर एलियट एल्डरसन ने ट्विटर पर भारत सरकार को चुनौती दी। एलियट ने मंगलवार को रात 8:40 पर ट्वीट किया। लिखा, आरोग्य सेतु आपके ऐप में सुरक्षा की समस्या पाई गई है। 9 करोड़ भारतीयों की निजता खतरे में है। क्या आप हमें निजी तौर पर संपर्क कर सकते हैं? हैकर एलियट एल्डरसन ने लिखा कि राहुल गांधी सही कह रहे थे। हैकर के दावे के बाद आरोग्य सेतु ऐप ने ट्वीट किया। लिखा, हमें ऐप में संभावित सुरक्षा को लेकर हैकर की ओर से सतर्क किया गया था, जिसके बारे में हमने हैकर के साथ चर्चा की। हमें किसी भी यूजर की कोई निजी जानकारी खतरे में नहीं लगी। हैकर एलियट एल्डरसन की आरोग्य सेतु ऐप की टीम से 2 विवादों पर बात हुई। ऐप कुछ मौकों पर यूजर की लोकेशन हासिल करता है। आरोग्य सेतु ऐप का डिजाइन ही ऐसा है। इस बारे में प्राइवेट पॉलिसी में डिटेल्स बताई गई हैं। सभी के फायदे के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यूजर की लोकेशन सर्वर पर गुप्त और सुरक्षित तरीके से स्टोर की जाती है। दूसरा विवाद, यूजर अपना रेडियस और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदलकर होम स्क्रीन पर कोरोना के आंकड़े देख सकता है। जवाब, रेडियस के पैरामीटर फिक्स हैं। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं। यूजर एक से ज्यादा लोकेशन का डाटा देखने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल सकता है। सभी लोकेशन के लिए ये जानकारियां सार्वजनिक हैं। इससे किसी की प्राइवेट या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती। देखिए, आरोग्य सेतु ऐप में आपकी डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय जो डेटा आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपका नाम, आपका लिंक, आपका काम, पिछले 30 दिनों में आपने कितनी जगहों को विजिट किया, इसका डेटा, ये सारा इन्फॉर्मेशन एनआईसी के सर्वर पे इंक्रिप्शन के माध्यम से अपलोड किया जाता है। इंक्रिप्शन इस बात की गारंटी करता है कि ये डेटा उस समय कोई और नहीं देख सकता।
जब ये NIC के सर्वर पर पहुंच जाता है तो हैशिंग के माध्यम से इससे एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट की जाती है जिसको हम DID कहते हैं। DID इस बात की गारंटी करता है कि आपका इंफॉर्मेशन जो सर्वर पे है वो वापस एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर ये DID आपके फोन में वापस भेजा जाता है। आरोग्य सेतु ऐप से बातचीत के बाद एथिकल हैकर एलियट एल्डरसन ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। लिखा, इसका मतलब आपने कहा कि इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं इसे देखूंगा। मैं कल फिर आपसे बात करूंगा। इसके बाद हैकर एलियट ने कई और ट्वीट किए। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के इस वक्त में सरकार के बताए रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार का कहना है कि वो बार बार ऐप को अपडेट कर रही है और लोगों की जानकारी बिल्कुल सुरक्षित है। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी कोरोना से अलर्ट रहने के लिए ऐप का सहारा लिया गया है। सिंगापुर में ट्रेस टुगेदर ऐप संक्रमितों को ट्रैक करता है। ब्रिटेन में C19 कोविड ऐप खतरे का अलर्ट देता है। दक्षिण कोरिया में कोरोना मैप बताता है कि मरीज किस रूट से गया। चीन में क्लोज कॉन्टैक्ट डिटेक्टर बताता है कि संक्रमित कितना करीब है। भारत में आरोग्य सेतु ऐप आपको कोरोना के खतरे से अलर्ट करता है। ऐप से 500 मीटर से 10 किलोमीटर के इलाके की जानकारी ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आसपास कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, कितने लोगों ने ऐप में अपना टेस्ट किया है। भीड़भाड़ वाली जगह पर पता चलेगा कि कोई पॉजिटिव तो नहीं। ब्लूटूथ के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि आप दूसरे इंसान के कितने क्लोज हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान के पास आते हैं तो ये डेटा आपके फोन में स्टोर किया जाता है। ये डेटा आपके फोन में तभी अपलोड किया जाता है, आपके फोन से NIC सर्वर पे तभी अपलोड किया जाता है अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में आप रेड या ऑरेंज हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो 30 दिनों में ये डेटा आपके फोन से हटा दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये ऐप पूरी तरह सिक्योर है। इसको हमें यूज करना चाहिए ताकि हम सरकार की मदद कर पाएं जल्दी से जल्दी पता लगाने में कि कौन कोविड पॉजिटिव है। आरोग्य सेतु ऐप आपकी मदद तभी करेगा जब आप अपनी जानकारी ईमानदारी से फीड करेंगे। यानी आप ईमानदार हैं तो यह ऐप आपको कोरोना से अलर्ट करेगा।